अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना फ़हद। लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था कि आने वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये वीडियो उसके बारे में है, तो फर्स्ट टू एंड तक लास्ट में देखिएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस। तो एमएस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। ऑफिस उसका एक पैकेज है जिसके अंदर उन्होंने हमें ऑफिस वर्क करने के लिए एक पूरा अच्छा खासा पैकेज दिया, जिसके अंदर हम बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर अलग अलग काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट को जानने के लिए ऊपर आई बटन में लिंक आ रही है, तो इसके अंदर आप क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट को भी जान लीजिएगा, लास्ट में उसको भी देखिएगा। अब एक और सवाल, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद क्या है? भाई वो क्या है आपके सामने ही देखें। Microsoft Office is a Windows application software package that consists of several application. Microsoft Office क्या है? विंडोज़ का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि मुश्तमिल है कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। अब वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं? आइए देखते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, एक्सेस, आउटलुक एंड ईटीसी एक्सेट्रा और भी हैं, बट ये हमारी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाली और सबसे काम में लाए आने वाली जो एप्लीकेशन है उनके नाम हैं, और ये हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि हम डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर हमें ये सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। आई होप यहाँ तक तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब आइए कुछ और पॉइंटें समझते हैं जिनके अंदर आपको और अच्छे से डिटेल का पता चलेगा। वर्ड, उसको बेसिकली डेफिनेशन तो बात की बात है, मगर उससे पहले अगर आप एक वर्ड में उसको एक्सप्लेन करना चाहो तो टेक्स्ट एडिटर, ये एक खासा वर्ड है जो इसको एक्सप्लेन करता है कि टेक्स्ट एडिटर क्यों कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेक्स्ट का काम किया जाता है, इस वजह से इसको टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। एक्सेल, एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है स्प्रेडशीट? क्योंकि इसके ऊपर फार्मूलाज के ज़रिए कैलकुलेशन वगैरह की जाती है। और रही बात हमारी पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट क्या है? ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूँ, तो ये पावर पॉइंट ही है जिसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसके बाद इसको रिकॉर्ड किया जाए। पब्लिशर, वाउचर्स, कैलेंडर्स, बिजनेस कार्ड्स और बहुत सारे काम है इसके अंदर किए जाते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए मोस्टली काम में लाया जाता है। एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डेटाबेस किया जाता है। अच्छा खासा इसका भी बड़ा मार्केट के अंदर डिमांड है, इसकी भी मार्केट के अंदर, तो डेटाबेस करने के लिए काम में लाया जाता है। डेटाबेस का भी टॉपिक इंशाल्लाह आएगा तो आप समझ जाएंगे कि डेटाबेस खुद क्या है। आउटलुक एक ईमेल, समझ लें एक किस्म का आपका जीमेल अकाउंट होता है, जो उसके ऊपर आप जाके ईमेल को रिसीव और सेंड करते हैं। वही काम अपना वो जो आपका अकाउंट है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं आउटलुक के साथ, और इसके थ्रू आप ईमेल्स को रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रोल्स इसके अंदर अच्छे अच्छे हैं, तो ये बड़ा अच्छा खासा काम में लाया जा रहा है। आजकल बैंक्स वगैरह में भी इसको बहुत यूज़ किया जा रहा है। आई होप ये इनके छोटे मोटे नाम आपको पता चल गए होंगे, बट अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। वर्ड, जो कि एक क्या है, सामने आपके डेफिनेशन है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पैकेज आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड रिपोर्ट्स। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पैकेज होते हैं जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, उनके अंदर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग करने के लिए और रिपोर्ट्स वगैरह को बनाने के लिए। और भी बहुत सारे काम हैं, अगर आप उनको ऐड करते जाएंगे तो डेफिनेशन मोस्टली बड़ी होती जाएगी। ठीक है जी, तो जितना आपको इसके अंदर एडिशन करना हो तो आप कर सकते हो। जब आप इसको सीख जाओगे तो एडिशन भी करना सीख जाओगे। तो ये प्रॉपर एक क्लासिक डेफिनेशन है जिसमें आप वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई बिलीव यहाँ तक जो भी पॉइंटें थी समझ में आई होंगी। अब हमने जो पढ़ना है वो है वर्ड का इंटरफेस, कि वर्ड का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन, तो उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके नाम क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने तो ये देखें पूरा एक इंटरफेस ओपन हुआ है। ये वर्ड है 2019। तो इसके अंदर क्या क्या आता है देखें, एक टेब्स हैं और ग्रुप्स हैं और रिबन्स हैं। अब टेब्स वो ऊपर वाले जो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट वगैरह लिखे हुए हैं, उन्हीं के नीचे ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, हर टाइप का अपने एक ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर छोटे मोटे जो आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं ये हैं रिबन्स। इन 3 नामों को तो आपको याद करना ही क्योंकि ये क्लासिफाई नाम हैं, इनके से ही आप एक अच्छे यूज़र बन सकते हैं। नाम याद होंगे तो आप अच्छे से आगे वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेब को अ, दूसरे नाम से भी कहा जाता है कि ऑप्शंस, मेन्यू वगैरह भी ये इनको कहा जाता है। और दूसरी चीज़ नीचे की तरफ स्टेटस बार, जैसे हमने विंडो के अंदर टास्क बार पढ़ा था, तो यहाँ पे स्टेटस बार है।
ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है लेफ्ट एंड राइट, उसके अंदर 2 इंडेंट होते हैं जो कि मार्जिन्स को सेट करते हैं, पेज की स्पेसिंग को सेट करने में काम आते हैं। जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ भी जाएंगे ये कैसे काम में लाए जाते हैं। ऐसे ही वर्टिकल रूलर है, टॉप एंड बॉटम से हमारे जो रूलर्स के इंडेंट्स हैं उनको मतलब स्पेस को सेट किया जाता है। अब स्टेटस बार के अंदर व्यूज़ हैं, व्यूज़ से मुराद के यहाँ पे आप अपने वर्ड को कुछ अलग नज़रिए से देख सकते हो। 3 किस्मों के व्यूज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ज़ूमिंग स्लाइडर जो कि पेज को ज़ूम इन एंड आउट करके आपको एक अच्छे से डिटेल्स दिखाने में काम आता है। जिनकी नज़र कम होती है उनके लिए बड़ा परफेक्ट काम है ये। इसी के साइड में स्क्रॉल बार जो कि अप एंड डाउन करके हम पेजेस को देखते रहते हैं उसके लिए काम आता है। टाइटल बार ऊपर की तरफ को कहा जाता है, ये वो है जिसके ज़रिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव करते हैं वो नाम ऊपर नज़र आता है, इस वजह से इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसी के साइड में यहाँ पे ऑप्शन कहो, मेन्यू कहो, फाइल कहो, टैब कहो, क्योंकि यहाँ पे पहले पुराने वर्जन्स में ऑफिस बटन होता था, अब उन्होंने बटन हटा के फाइल लगा दिया नाम से। सो 19-20 का फ़र्क है, ऑप्शंस वही है इसके अंदर। और इसी के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार जो कि एक टूल बार होते हैं, अपनी मनपसंद जो ऑप्शंस हैं, रिबन्स हैं, उनको आप यहाँ पे पिन करके काम में ला सकते हैं। इन लास्ट मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रिस्टोर, क्लोज़ और क्विट, ये वो 3 ऑप्शंस हैं जो हर जगह पे हमें नज़र आते हैं। मिनिमाइज़ नीचे टास्क बार में उनको किसी भी फाइल ऑप्शन या विंडो को नीचे करने के लिए, और मैक्सिमाइज़ आपकी जो विंडो ओपन हुई पड़ी है सॉफ्टवेयर उसको छोटा बड़ा डिस्प्ले में करके दिखाने के लिए, और क्लोज़ एंड क्वाइट एज़ यू नो, ख़त्म करना, बंद करना, राइट। सो आई बिलीव यहाँ तक ये जो सारा इंटरफेस था उसके सारे नाम आपको समझ भी आएंगे, उनके जो मैंने छोटे छोटे डिटेल्स में काम बताए वो भी समझ में आए होंगे। लाजमी नहीं है सब नाम याद रहें आज के दिन में, ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे, सो नॉट टू वरी, ये नाम आज के दिन में याद करने के नहीं है, बारी बारी आहिस्ते आहिस्ते याद करते रहना। अब आखिर में चलते हैं, वर्ड के टैब्स ही हैं जो कि ऊपर दिख रहे थे, तो ये वो टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसिंग, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड लास्ट में हेल्प। इनको हमने बारी बारी पढ़ के पूरा वर्ड कंप्लीट करना है और इनके अंदर के ग्रुप्स और रिबन्स को भी अच्छे से समझना है। ये है MS वर्ड, इसको हमने अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ना है और ये है हमारी सीरीज़। सो आई बिलीव जो भी आज की बातें होगी, जो मैंने आज की बातें आपसे कहीं बताई, समझ में आई होंगी। अगर ना कुछ समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही अपना पाथ को फॉलो करते रहें और अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहें। थैंक यू सो मच।